मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम लोग जो है सिविक्स एसपीएल का चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें जो है हम लोग का हेडिंग समझते हैं सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इसकी तुलना जो है हम लोग इंडिया और दूसरे कंट्रीज से करेंगे। क्यों हम इतना प्राइड से कहते हैं कि हमारा कंट्री जो है एक सेकुलरिज्म कंट्री है। देखो, सेकुलरिज्म में बनने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वह वेरिएशन से मिला हुआ है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के कल्चर देखने को मिल सकते हैं, बहुत प्रकार के रिलीजन देखने को मिल सकता है, कास्ट देखने को मिल सकता है, लैंग्वेज देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे एकदम विविधता से भरा पूरा है भारत। लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें उसको खंडित करने का काम किया गया हमारे यहाँ जो कॉलोनियल पावर्स थे ब्रिटिश, उनके द्वारा। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर जो है सेकुलरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी हुई है इस समय। इसके बारे में भी हम लोग कुछ अदर कंट्रीज को लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जब ये तो आपको पता होगा, हम लोग जो है 1947 में हम लोग जो है अंग्रेजों से जो है आजाद हुए थे। यानी कि 1947 के पहले जो भी घटना घटी वह सारा जो है हम लोग का क्या है, अंग्रेजों के समय का ही किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लीग जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस लिए हुई थी, आखिर असली जो है मोटो उसका क्या था। तो निश्चित रूप से आप ये 7th क्लास में भी जान रहे हैं कि एक अलग ग्रुप बनाया गया, क्योंकि उस समय जो था एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस। और वहां पे ऐसा मुस्लिम लोगों के दिमाग में ये सेट किया गया कि जो ये कांग्रेस जो है वह क्या है, हिंदू सपोर्टिंग है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर जब देश आजाद होगा तो उस समय जो है हम लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये इस उद्देश्य से जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तो वहां पे ये क्या शो किया गया, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को क्या करने का काम किया गया, बांटने का काम किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है एक अलग सेपरेट सीट का मांग किया गया मुस्लिम के लिए। यानी कि इसमें जो है हम लोग एक अलग सीट बनाएंगे और उसमें वोट भी कौन देगा, तो ओनली मुस्लिम लोग, और उसका जो पर्सन जो होगा यानी कि वो मुस्लिम ही होगा। अब देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका वोटिंग जो सिस्टम होगा वो अलग रहेगा। एक सीट रिजर्व किया जाएगा ओनली फॉर मुस्लिम। उसका पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आएगा वो मुस्लिम पे रहेगा। उसको वोट कौन देगा, तो मुस्लिम ही वोट देगा। तो इस तरह से उसको दिया गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगर 1919 की, तो वहां पे भी जो है सेपरेशन के बाद किया गया। यानी कि पूरा जो ये जो हमने यहाँ पे 4 रूल लिखा हुआ है, वह चारों रूल जो है इंडिया को बांटने का काम किया गया। यानी कि हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है धर्म के आधार पे जो है कंट्री को बांटने का काम किया गया इन एक्ट के जरिए। अब देखिए कुछ अदर कंट्रीज की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ जो है कॉलोनियलिज्म जब था तो हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी थी, दूसरे कंट्रीज के भी हमारे से भी ज्यादा कहीं स्थिति खराब थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं अगर जर्मनी की बात, जो एक बहुत ही मतलब कि डेवलप्ड कंट्री था। वहां पे हिटलर के समय जो था ज्यूस जो थे उन लोगों को क्या किया जाता था, धर्म के आधार पर प्रोसिक्यूट किया जाता था। यानी कि उनको जो है वो मारा जाता था, सताया जाता था। देखिए हिटलर जो थे वो जनरली क्या थे, आर्यंस थे। अब वहां पे ऐसा क्या नियम निकाला गया कि जो आर्यंस है वही जो है सुप्रीम पावर है, यानी कि सुप्रीम कास्ट का है, सुप्रीम रिलीजन का है। बाकी जो है वह लोग जो है वह वहां के नहीं है, उनको मार दिया जाए। ऐसा सैनिकों द्वारा कराया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा किया। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर उसको क्या करने गया, बांटा गया, डिवाइड करने की कोशिश की गई। अगर हम लोग वही इजराइल की जो जीविश स्टेट ऑफ इजराइल लिया जाए, वहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियन मेजॉरिटी के साथ जो है वह भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। कुछ यहाँ पर देखा जाए सऊदी अरबिया, जहां पे अगर नॉन मुस्लिम लोग रह सकते हैं, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है वह रह सकते हैं, लेकिन वह अपने लिए टेंपल नहीं बना सकते हैं, चर्च नहीं बना सकते हैं।
पब्लिक में यानी कि एक जगह बैठकर जो है वो लोग प्रेयर नहीं कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन वो अपने धर्म को मनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जो है उनको फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। यही कंडीशन जो है हम लोगों का जो नॉन मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान है उसमें भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की भी स्थिति जो है वह ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये कुछ अदर कंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़े। तो अब इस तरह से क्या होता है कि जब यदि स्टेट पावर में आ गया, तो स्टेट पावर में आ गया और यदि वहां पे रिलीजियस के हिसाब से अगर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम उसको एक कंट्री के रूप में यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हम लोग नहीं समझ सकते। देखो डेमोक्रेसी में ही सेकुलरिज्म हो सकता है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है सेकुलरिज्म जैसी वर्ड्स की हम लोग कामना जो है वह नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे क्यों हम कह रहे हैं ये बात आपसे, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि सबसे पहली बात कि हमने तो ये समझ लिया डेमोक्रेसी मीन्स क्या हुआ यानी कि इक्वलिटी। अब देखिए इक्वलिटी जैसा वर्ड जो है हमारा डेमोक्रेसी में है और हमने अभी तक कितने सारे जो कंट्रीज का एग्जाम्पल देखा, जैसे जर्मनी का देखा, सऊदी अरबिया का देखा, या फिर हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में हमने बताया, क्या वहां पे आपको इक्वलिटी देखने को मिल रही है? क्या एक कंट्री में अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं तो क्या उन्हें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है? और यदि नहीं है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, इक्वलिटी की भावना नहीं है। तो ये जो है सेकुलरिज्म होता क्या है, हम लोग एक पूरे ग्लोबल लेवल पर हम लोग ये समझते हैं डिफिनेशन के रूप में कि आखिर जो सेकुलरिज्म है क्या, उसके बाद हम लोग इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वो सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को मिलती है या नहीं। अगर मिलती है इट मीन्स यस आवर कंट्री इंडिया इज ए सेकुलरिज्म कंट्री। यहाँ पर दो पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब देखिए रिलीजन और स्टेट से सेपरेशन इट मीन्स क्या हो गया कि मान लिया जाए कि अगर स्टेट एक अलग चीज हो गया और रिलीजन एक अलग चीज हो गया, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि दोनों अलग अलग है तो अगर यहाँ पे दो धर्म मान लिया जाए कि ए और बी नाम का दो लोग रहते हैं, ये जो है मेजोरिटी में है और ये जो है माइनॉरिटी में है, तो अब यहाँ पे देखिए यदि इसका गवर्नमेंट बन गया स्टेट में, ठीक है। अब धर्म रिलीजन जो है, रिलीजन तो दोनों के लिए बना हुआ है, ठीक है, दोनों के लिए, गवर्नमेंट भी दोनों के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर रिलीजन और स्टेट एक दूसरे पे अपना प्रभुत्व दिखाएगा तो वही स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाएगी जैसे कि जर्मनी और साथ ही साथ हम लोग अभी सऊदी अरबिया में देख रहे हैं। यानी कि वह स्टेट का पावर जो है वह धर्म पे है, रिलीजन पे है, यानी कि कोई भी नियम जो है वह लागू कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है वहां पे सही रूप से जो धर्म के मायने हैं, जो हमने फ्रीडम बताया, जो सेकुलरिज्म बताया, वो वहां हमें देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए मान लिया जाए कि स्टेट में पावर में आ गए कोई मुस्लिम समुदाय के और वहां पर बता दिया जाएगा कि जो स्टेट जो है वो पावर, रिलीजन जो है वो स्टेट के अंदर में है। अब वहां पर रूल लगा दिया जाएगा, हमने हिंदू बोल दिया था, हाँ चलिए अब जो है किसी को भी जो मुस्लिम संप्रदाय के जो भी लैंग्वेज है उसका प्रयोग नहीं करना है। या फिर मान लिया जाए जैसे सऊदी अरबिया में ऐसा होता है कि आप हिंदू है, ठीक है रहिए, लेकिन आप जो है मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पे जो है रिलीजन और स्टेट जो है वह सेपरेट नहीं है, दोनों का अधिकार जो है अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले बात यही है कि स्टेट और रिलीजन जो है वह क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग उसको सेकुलरिज्म कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक स्टेट जो है प्रत्येक रिलीजन से सेपरेट रहेगा, यानी कि रिलीजन जो है अपना कितने भी प्रकार का रिलीजन रहे वह सभी लोग जो है अपना प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें स्टेट किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाएगा। किसी भी प्रकार का धर्म से जुड़ा हुआ हो उस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया रिलीजन के बाद। एक पॉइंट और है कि सेकुलर स्टेट इट मीन दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन whosoever on the ground of religion or community against a person professing any particular form of religious faith। यानी कि सेकुलर कंट्री हम किसे कहेंगे? वैसे स्टेट को कहेंगे कि जो
किसी भी प्रकार का रिलीजन बेस्ड पे जो है डिस्क्रिमिनेट जो है वह नहीं करेगा, चाहे वह एक ग्रुप का हो या फिर एक स्टेट का हो। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई छोटा समुदाय में है वहां पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि एक स्टेट में माने कि हिंदू में ही है और हिंदू में ही बहुत सारे लोग जो है अपने अलग अलग कल्चर का जो है उपयोग कर रहे हैं, वहां पर हम उसको किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और यदि डिस्क्रिमिनेट करते हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेट मीन्स क्या हुआ कि भेदभाव करते हैं या फिर उसको अलग समझते हैं, उसको कुछ ऊंचा दर्जा देते हैं, इस धर्म को नीचा दर्जा देते हैं, अगर इस तरह की कुछ बातें लाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह जो है वह सेकुलरिज्म कंट्री नहीं है। तो इस तरह से ये बात हो गया हमारा जो है एक ग्लोबल लेवल पे हम लोग समझे कि सेकुलरिज्म क्या है। अब हम लोग समझेंगे, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है, भारतीय संविधान में जो है सेकुलरिज्म जैसा वर्ड जो है कैसे है। हालांकि हम लोग जो ये सेकुलरिज्म के जो फीलिंग है वह हम लोग अपना नेशनल मूवमेंट के समय ही देख रहे हैं। हम लोग शुरू से ही जो है जो भी अधिकार दिए गए थे हिंदू मुस्लिम हम लोग सभी लोग जो है एक साथ करके फाइट लड़ते रहे। बीच में कुछ अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश द्वारा जो एक्ट बनाया गया उसमें हमें बांटने की कोशिश की गई, लेकिन फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके कुछ सालों बाद हम लोग पूर्ण रूप से एक सेकुलर कंट्री के रूप में जो है हमारा कंट्री जाना जाता है। चलिए कैसे देखते हैं इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में। फ्रीडम मूवमेंट इनकॉज द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि शुरू से ही हम लोग के दिमाग में ये सेट था कि हम लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे वह कैसा होगा, हमारा सेकुलरिज्म बेस्ड होगा। यानी कि यहाँ पे किसी पे भी धर्म पे आधारित किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का द वर्ड सेकुलरिज्म डिड नॉट अक्वायर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इनेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949। यानी कि हम लोग का जब देश आजाद हुआ तो उस समय तो ये जो था सेकुलरिज्म वर्ड जो था वो नहीं लाया गया, लेकिन हमने एक अमेंडमेंट किया 1976 में और उस समय हम लोगों ने इस सेकुलर वर्ड को उसमें ऐड कर दिया गया। यानी कि 1976 से हम लोग का जो कंट्री है पूर्णतः एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री के रूप में जाना जाता है। अब देखिए फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष है इट मींस दैट स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। यानी कि स्टेट का कोई भी पावर जो है वह रिलीजन पे नहीं होना चाहिए एज द बैनिंग, यानी कि बैंड लगाने बाद भले ही कुछ रिक्वायरमेंट जो है हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कहा जाए कि सर जब स्टेट और ये रिलीजन एकदम अलग है तो फिर कैसे बैन लग जाता है कोई कोई चीजों पे। जैसे कोई कोई चीजों पर मान लिया जाए कि अभी हमारे यहाँ जो है कोर्ट में ट्रिपल तलाक पे रोक लगा दिया गया, तो क्यों ऐसा हुआ? जब ऐसा नहीं है तो नहीं। हम लोग का इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हम लोगों ने जो है वह फ्रीडम दिया, सेपरेटेड दिया, लेकिन उसको हमने कानून के साथ जोड़ कर भी रखा। यानी कि अगर ऐसी बातें आती है कि जो वो खुद शो करे कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे इस पॉइंट में कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। It means that the state shall not discriminate against the flaws of the particular region, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन के फ्लॉज के खिलाफ में जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेट जो है वह नहीं कर सकते हैं। यदि उसी रिलीजन में अगर लगे कि कुछ ऐसे नियम है, ऐसे रूल्स है जो हमारे लिए हित नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो है स्टेट जो है वह तो ऐसी स्थिति में जो है स्टेट जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ दो आर्टिकल्स बने हुए हैं। आर्टिकल 50 ये क्या कहता है कि किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, साथ ही साथ हमारा जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। यानी कि सिर्फ रिलीजन ही नहीं है, हमारे साथ साथ हम लोग उसके जाति पे, उसके धर्म पे, उसको सेक्स पे किसी भी प्रकार का जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेट जो है वह नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल 25 फर्स्ट है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि हम किसी भी रिलीजन का हम लोग पालन कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो उसमें परिवर्तन भी जो है अपनी इच्छा के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अब मान लिया जाए कि अपनी इच्छा से परिवर्तन कर रहा है कोई, करा नहीं, जबरदस्ती परिवर्तन किया जा रहा था, फिर उसमें स्टेट जो है इंटरफेयर जो है वह कर सकता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो दूसरे सेकुलरिज्म कंट्री से डिफरेंसेज है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे और आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ पाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।